नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव। एमबी लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत भाईपुर में विकास कार्य तेजी पर, युवा प्रधान, युवा सोच, नए नए विकास कार्य। ग्राम पंचायत भाईपुर के ग्राम प्रधान गौरव जयराम ने आगामी ग्राम विकास कार्यों की तैयार की रूपरेखा। बने रहिए और देखते रहिए एमबी लाइव की जीरो ग्राम रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत भाईपुर से। जैसा कि ग्राम पंचायत भाईपुर के सचिवालय भाईपुर पे यहाँ पे आज एक सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर कुछ समस्याओं को, जन समस्याओं को सुना जा रहा है। जैसा कि ग्राम विकास अधिकारी महोदय यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे ग्राम प्रधान महोदय भी बैठे हुए हैं और समस्त मतलब गाँव से भी कुछ लोग हैं। तो समस्याओं को लेकर किन किन बिंदुओं पर आज की ये सभा की जा रही है, तो ये हम आपको रूबरू कराएंगे। तो सर्वप्रथम हम ग्राम प्रधान जी से हैं। जी प्रधान जी, जो आज की जो ये बैठक की गई है, किन किन बिंदुओं पर की जा रही है? नमस्कार, मैं गौरव जयराम, ग्राम प्रधान भाईपुर से। एक्चुअली हमारे नॉर्म्स के अनुसार आज ये बैठक का आयोजन हुआ है। ग्राम सभा की बैठक मैनुअल के हिसाब से हमने आज रखी है, जिसकी कल भी मुनादी करा दी गई है और पहले से इनको सूचना दे दी गई थी। जिस पे आज गांव की जो समस्या है 2022-23 के लिए जो विकास कार्य होने हैं, उन समस्याओं को यहाँ सुना गया है कि 2022-23 के अंदर में किन खरंजों को, किन नालियों को पे इंटरलॉकिंग का कार्य होना है, कहीं मिट्टी का कार्य होना है, या फिर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, या आपके विकलांग पेंशन। और मनरेगा से संबंधित भी अभी विचार चल रहा है कि किन किन रास्तों पे 2022-23 में काम कराना है। तो इन सभी बारीकी से लोगों की समस्याओं को सुना गया है और उनके समाधान हेतु आपके हमारे सेक्रेटरी हमारे बीच में इनकी कार्रवाई लिख रहे हैं पूरी तरीके से, और जिस पे आगे के लिए हम कार्य करेंगे 2022-23 के लिए। जी, तो महोदय आज कुछ कुछ योजनाओं के तहत कुछ ऐसे भी पात्र हैं जो आए और जिनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह किया गया है? हाँ, काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोगों ने वृद्धावस्था जो कि 60 साल से ऊपर के लिए पेंशन की जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, उसमें काफ़ी लोगों के नाम इसमें मेंशन किए गए हैं, जिनकी अभी आगे 22-23 में पेंशन बननी है। काफ़ी विधवाएं हैं जिनकी पेंशन अभी तक नहीं बन पाई थी, उनकी पेंशन के नाम भी हमने इसमें अभी इंक्लूड किए हैं और आने वाले समय में उनकी पेंशन जल्द बन जाएंगी। और मनरेगा से संबंधित नए कार्ड से संबंध में भी अभी चर्चा होनी है कि किन लोगों को पात्रता के अनुसार काम की अगर ज़रूरत है तो ग्राम पंचायत जो है उनको जो सरकार की योजना है महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, उसके माध्यम से उनको 100 दिन काम देना चाहती है और सुनिश्चित करना चाहती है कि उनको गांव में ही रह करके 100 दिन कम से कम गांव में काम मिले। जी। और यहाँ पे जानना चाहेंगे, विकास अधिकारी महोदय हमारे बीच में हैं, तो किन किन योजनाओं को लेकर आज आपके बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। तो महोदय आज की जो योजना है, कौन कौन सी योजना? नमस्कार, मैं विकल कुमार, ग्राम विकास अधिकारी। आज जो भी शासन की मंशा के अनुरूप जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सब योजनाओं को लेकर के सब ग्रामवासियों के सामने डिस्कस किया जा रहा है। वर्ष में 2 खुली बैठक होती हैं, ये दूसरी बैठक हो रही है। 2022-23 का प्लान तैयार किया जा रहा है। 22-23 में क्या क्या विकास कार्य कराए जाएं और क्या क्या जो है इनको जो समस्याएं गांव की, वो समस्याओं को सुना जाए और उनको गंभीरता से लेकर उनका निवारण किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये बैठक हो रही है और जो भी समस्याएं हैं ग्रामजनों की, ग्रामवासियों की, वो सुनी जा रही हैं। उनको कार्रवाई में बाकायदा लिया जा रहा है। कार्रवाई में लेकर के कार्य योजना तैयार हो जाएगी, अनुमोदन हो जाएगा। अनुमोदन होने के बाद फिर अगले 22 अप्रैल में काम स्टार्ट करा दिया जाएगा, जिससे गाँव को खुशहाली मिले और गांव में विकास कार्य किए जा सके। तो यहाँ पे ग्राम प्रधान जी ने मुनादी की थी या नहीं कराई थी? नहीं, मुनादी हुई थी। मुनादी होकर के हो रहा है ग्राम पंचायत मीटिंग। अब जो मीटिंग में लोग आते नहीं है तो ये जबरदस्ती थोड़ी किसी की जो मीटिंग बुलाया जाए। भाई जो मीटिंग बनाना चाहते थे वो लोग आ गए हैं। डोड़ी पीटी थी, सबको बुलाया गया था। आपको किस प्रकार जानकारी प्राप्त हुई कि आज यहाँ एक बैठक की जा रही है? शाम के करीबन टाइम 7 बजे के करीबन गांव में मुनादी की कराई गई थी कि 1 बजे के करीबन गांव पे पंचायत घर पे मीटिंग होनी है। रिकॉर्ड निकाल करके, सारे रिकॉर्ड निकाल करके अगले उस सीक्वेंस से लूंगा जहां सबसे पहले काम हुए थे, और अगर वहां रास्ते टूट गए हैं उसको प्राथमिकता में लूंगा। जहां आज तक एक ईंट नहीं लगी, सबसे पहले वहां लगाऊंगा। इसके बाद में नए सत्र में सबसे जो शुरुआत करूंगा मैं वहां से करने जा रहा हूं जहां एक भी ईंट नहीं लगी है आज तक।
ये स्पष्ट सुन लो मेरी बात, होना भी चाहिए। आप अपने विचार रखो, आपका स्वागत है। और मैंने अभी अपने विचार रखे कि मैं अपने इस गांव को राजनीति से दूर हट करके, ये तो हो गई यहाँ की राजनीति, मैं इसको ऊपर तक लेके जाना चाहता हूँ। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि गांव में सड़क के किनारे कोई भी व्यक्ति घुर्रा नहीं डालेगा। घुर्रे के लिए मैं निर्धारित ग्राम पंचायत की जगह आपको आवंटित कर रहा हूं। क्षेत्र के अनुसार मेरी कोशिश है कि आपको जगह आवंटित कर दूं जिससे आपको आसानी रहे और वहां तक के लिए रास्ता आपको उपलब्ध कराऊंगा। जितना भी अगर आपके पास में गोबर है, कूड़ा है, फालतू है, उस ग्राम पंचायत की उस कूड़ेदान पर आप उस गोबर को डाल के आ जाओ, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। ग्राम पंचायत उसकी मीटिंग बुला करके, जैसी आज सभा बुलाई है, उसकी नीलामी कराएगी। अगर आपको खाद की जरूरत है तो खाद आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन उसका चार्ज जो भी होगा, चाहे वो 10 रुपए ट्रॉली हो, रखा जाए, आप लोग रखोगे, आप अपनी सहमति से रखोगे, चाहे 50 रुपए ट्रॉली रखा जाए। आपके पास जगह नहीं है, एक तरीके से आपको किराए पे हम जगह दे रहे हैं ग्राम पंचायत से, वो पैसा मेरी जेब में नहीं जाएगा, वो ऐसी ही बैठक में हमारे ही गाँव में के खाते में जमा हो जाएगा। उस पैसे का इस्तेमाल हम और ज्यादा नाली बना सकते हैं और ज्यादा खरंजा बना सकते हैं, क्योंकि अब तो मात्र वो पैसा आता है जो सरकार से आता है। और अगर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सींच करके अगर हम पैसे को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो हम सरकार की नजर में भी जाएंगे, हम ग्रांट के उसमें भी आएंगे और बाकी की जो संस्था है वो भी हमको मदद करेंगे। हमारे गांव का विकास तब संभव है जब आप ठानोगे अपने आप से, और आप उंगली करके ये देखोगे कि ना ये ही करेगा, फलाना ही करेगा, तो कभी संभव नहीं। तो ये भी आपसे अनुरोध है। और इस प्रस्ताव में अगर आपकी सहमति हो, मैं कहूंगा कैमरा में एक बार आप ले लेना, इस प्रस्ताव पे कितने लोग सहमत हैं? पहले वाले पे कि जितने भी आपके बारिश के जो पॉइंट हैं जहां से पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है, वो आपको नाली में डालना है, सड़क पे नहीं आना चाहिए। अगर आया 2 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा और उसके बाद में 200 से लेकर के 1000 रुपए तक का आप पे चालान आपके नाम से कट के आपके घर पहुंच जाएगा और आपको वो जमा करना पड़ेगा समय अवधि में। और उसके बाद भी अगर नहीं किया तो FIR जैसी स्थिति भी अगर आपने बनाई तो वो भी, क्योंकि अगर हमें गांव का विकास करना है तो कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। आप सब समझदार हैं, सब जान रहे हैं। अभी जैसे इन भाई साहब ने बात कही, टूटने फूटने जैसी स्थिति है, वो पंचायत की नॉलेज में आएगी, क्योंकि यहाँ एक आदमी परमानेंट इसी काम के लिए रहेगा। उसका काम ही केवल ये है गाँव के हर घर पे निगरानी रखना, उसकी सुरक्षा देना, आपको सुविधा देना, उसकी ये जिम्मेदारी है। तो वो चीजें सब नॉलेज में आती रहेंगी। आप झिल्ली कटवा करके या जैसे भी छोटा पाइप लगा करके, ऐसा नहीं है कि सब जगह टूट जाएगा, एक जगह टूट जाएगा, 2 जगह 2 घर का टूट जाएगा, पूरे गांव का तो नहीं टूट सकता। तो दूसरा प्रस्ताव मेरा ये, आप कितने लोग सहमत हैं इस चीज से? आपको कितने लोगों को लगता है कि गांव का भला होने वाला है? आप हाथ खड़ा करके एक बार, आप दूसरा एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने जो रखा कि गांव की सुरक्षा की दृष्टि से हम एक विचार करने जा रहे हैं कि गांव के अंदर में जितने भी लोग बाहर से आते हैं हमारे गांव में, चाहे वो दुकान लगा रहा है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे वो ईंट लेके आ रहा है, चाहे वो रोड़ी लेके आ रहा है, चाहे वो भैंस खरीद के जा रहा है, सर्वप्रथम गांव में व्यापार करने से पहले वो हमसे अनुमति लेगा। हमसे मतलब ग्राम पंचायत से अनुमति ले, और यहाँ से उसको एक रजिस्ट्रेशन उसका यहाँ हो जाएगा हमारे यहाँ पे। उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसमें उसकी डॉक्यूमेंट्स लिए जाने, उसका एड्रेस प्रूफ लिया जाना, ये आदमी कहाँ से आ रहा है, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हम करा करके उसको गांव में एंट्री कराएंगे। खर्चे का काम नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हम कराएंगे। उसको परेशान नहीं कर रहे हैं। किसी के मन में ये विचार आ रहा हो, ऐसा ना हो कि सब्जी बेचने वाला आ रहा हो, कहाँ वेरिफिकेशन कार्ड डोलेगा, वो हमारी ड्यूटी हम कराएंगे बिना किसी पैसे के। लेकिन उसका रिकॉर्ड में हमारे यहाँ आ जाएगा कि हमारे गाँव में 20 आदमी सब्जी बेचने वाले आते हैं। किसी सब्जी वाले ने कहीं बदतमीजी कर दी तो सब्जी तो याद है सबको, लेकिन कौन आदमी है 20 में से ये पता नहीं चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा ना। लेकिन जब हम 20 की लिस्ट निकाल करके आपके सामने खड़ा कर देंगे कि ये 20 लोग हैं, पहचान लो कौन सा, आप पहचान लोगे ना ये है, सुरक्षा की दृष्टि से है ना गांव के लिए भले की बात है।
तो उससे जो है एक मिनिमम चार्ज हम दोबारा एक बैठक रखेंगे। अभी तो ये पहली बैठक है, इसके बाद में जनवरी में एक बैठक और रखेंगे और आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में आप आए। मैं तो आप भी अपेक्षा कर रहा था कि 250-300 लोग कम से कम आए इस बैठक में। उसमें उसका एक चार्ज भी हम रख देंगे, ₹1 रोज का उससे मान लो हमने रख दिया। प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि उनकी गांव के लिए विकास के लिए आगामी योजनाएं क्या क्या होंगी। मैं गौरव, मैं बताऊं आपको कि भाईपुर को लेकर के अभी एक नया प्लान हम बना रहे हैं 22-23 के लिए, जिसमें मुख्य जो बिंदु मैंने रखे हैं मैं आपको बता दूं। एक तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और सीसीटीवी कैमरे का काम हम अभी बढ़ाने जा रहे हैं। अभी हमने कुछ पॉइंटों को कवर किया है सीसीटीवी में। अभी इसमें हम प्राइमरी स्कूल और जो मुख्य बिंदु हैं उनको भी हम सीसीटीवी। अभी आपने वर्तमान में सीसीटीवी कहाँ लगवाएं? अभी हमारा जो गांव का जो तिराया है, जहां लगभग 4-5 गांव से आते हैं लोग जाते हैं, उस तिराए को पूरा हमने कवर किया हुआ है कि वो सीसीटीवी कैमरा में है। कोई भी व्यक्ति आ रहा है गांव के अंदर में तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे गांव में आ रहा है। दूसरा, सार्वजनिक शौचालय जो है महिला और पुरुष के लिए जो बनाया गया है उसको हमने सीसीटीवी कैमरे की पूरी निगरानी में रखा है, कोई बदतमीजी वहाँ ना हो पाए। तीसरा, जो हमारा ग्राउंड है बच्चों के खेलने का, उस ग्राउंड पे हम अभी काम करने जा रहे हैं बहुत जल्दी इसमें आगे के लिए, तो उस एरिया को भी हमने कवर कर दिया है। पंचायत घर के प्रांगण को और पंचायत घर के तीनों जो रूम हैं उसके, वो कार्यालय को हमने पूरी तरीके से सीसीटीवी में ले लिया है। अभी नेक्स्ट हम अभी लेने जा रहे हैं। दूसरा ये कि अभी हम मनरेगा के माध्यम से एक काम प्रारंभ कर रहे हैं बच्चों के लिए। 400 मीटर का रेस का जो गोला है और गोले के साथ में उसका समतलीकरण का काम, यानी कि एक तरीके से पार्क पे मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 5 जनवरी के बाद में ये काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही स्कूल के अंदर में एक हम पार्क का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ शौचालय की वो अच्छी तरीके से नहीं है, क्वालिटी वाले नहीं हैं, तो वहाँ शौचालय का भी एक हम डिलैक्स शौचालय टाइप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो नगला किशनपुर वाले अपने स्कूल में भी और यहाँ भाईपुर के प्राइमरी और माध्यमिक दोनों विद्यालय में, और दोनों विद्यालयों के प्रांगण में जहाँ घास लग सकती है वहाँ घास लगवा रहे हैं, जहाँ हेज लग सकती है, पौधे लग सकते हैं वहाँ पौधे लगा रहे हैं, जहाँ टैल लग सकती है वहाँ टैल लगाने का काम भी हम करने जा रहे हैं आने वाले समय में। तो ये 2-3 बिंदु जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर मैंने प्रकाश डाला है। बाकी मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे खरंज वो हैं, लिंक रास्ते हैं जो कि खेतों को जोड़ते हैं, उसके लिए भी प्रस्ताव अभी हुए हैं, उस पर भी हम आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं। पिछले समय में लगभग हमने 4 लाख के आसपास में मनरेगा के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया और बहुत सारे रास्तों को हमने मिट्टी डाल करके सही समतलीकरण का कार्य किया है पिछले समय में। इस वर्ष में हमारा मुख्य फोकस तालाब पर भी है। मैं आपको प्रकाश में डालना चाह रहा हूं कि तालाब एक तो कब्जा मुक्त कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, दूसरा उनकी सुंदरता और उनको अच्छा सौंदर्यीकरण उनका भी हमने इस 2022-23 के प्रोजेक्ट में हमने रखा है और उसकी एक हम आईडी भी एक बनवा चुके हैं, जल्दी उस पर भी काम प्रारंभ कराएंगे। ये हमने देखा है कि गांव-गांव में अनावश्यक पानी जो फैलता है और उससे रास्ते खराब होते हैं, उस पर क्या आपका विचार है? मैंने अभी तक 5 सोकपिट बनवाए हैं। एक सोकपिट अभी आप जस्ट पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बनवाया है। कुछ मंदिर उसमें लिए हैं जहाँ पानी का निकास नहीं है, मंदिर बना हुआ है, रास्ते पे पानी फैलता है। मैंने वहाँ सोकपिट बनवाने का काम जो है जारी किया है। अभी मैंने 5 सोकपिट बनवाए हैं गांव के अंदर में। अब मैं पॉइंट चिन्हित करने का प्रयास कर रहा हूँ इस समय में कि 2022-23 में जहाँ पे पानी का निकास नहीं है और अगर सोकपिट से काम चल सकता है 5 फुट या 10 फुट का, तो मैं वो बनाने उसको मैंने प्राथमिकता में रखा है। 2022-23 में मैं उम्मीद है कि पूरे गाँव के अंदर में अपना जो मेरा माजरा लगता है उसको भी और इसको मिला करके मैं वहाँ सोकपिट बनवाने का काम करूँगा, जिससे कि क्योंकि जो समस्या है ना हमारे के हर गाँव की यही होती है कि नाली का पानी जो है वो सुचारू रूप से नाली में नहीं चल पाता है, वो खरंज रोड पे आ जाता है, तो रोड की जो गुणवत्ता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, उसको वो ख़त्म कर देता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो इस पे मेरा फोकस है। हमने देखा है कि आपका जो ग्राम पंचायत भवन है ये विद्यालय के अंदर है, क्योंकि विद्यालय का गेट कभी भी बंद भी हो सकता है, कभी आना जाना, तो इसके लिए कोई सेपरेट रास्ता नहीं है। विद्यालय के अंदर ही आपका ग्राम पंचायत भवन कैसे है? नहीं, एक्चुअली ये विद्यालय हमारे गांव का है, गांव की कमेटी का है, गांव के लोगों ने इस विद्यालय को खड़ा किया। एक ईंट गांव के लोगों ने बड़ी मेहनत से जो है ना इसको बनाया है। ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये भवन भी गाँव के लोगों ने अपनी मेहनत से जो है इसको मेंटेन किया अब तक। और अब चूँकि पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि अब सचिवालय पे हम सारी फैसिलिटी देने जा रहे हैं। आपका पेंशन से लेकर के आपके मनरेगा के कार्ड से लेकर के लेखपाल से संबंधित कोई समस्या है या पुलिस से संबंधित कोई समस्या है, सप्ताह में 1 दिन यहाँ पे
पुलिस का आदमी भी होगा, सप्ताह में एक दिन लेखपाल भी होगा, सप्ताह में एक दिन आपका अमीन होगा, आपका सेक्रेटरी, हर कर्मचारी। जब सरकार, अब तक इनको तहसील भागना पड़ता था, ब्लॉक भागना पड़ता था, वो 1 तारीख के बाद में सारी चीज़ें हम ख़त्म करने जा रहे हैं। सहायक के माध्यम से जो हमने यहाँ ऑपरेटर रखा है, ये सारी चीज़ें हम यहीं पे सुचारू रूप से करेंगे। तो अब इसकी क्योंकि आवश्यकता ज़्यादा है, पहले आवश्यकता नहीं थी उतनी, तो गाँव के लोग मैनेज कर रहे थे, हम लोग सभी। अब गाँव के लोगों ने ये तय किया है सबकी सहमति से कि इसका रास्ता हम एक अलग से कर लें, जो कि शौचालय की तरफ में खुलता है मेन रोड पे। तो ये भी कार्य हम जल्दी ही जनवरी में लगभग इसको करा देंगे, जिससे कि यहाँ आने जाने में बच्चों और व्यवधान भी पैदा नहीं होगा और इसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी गाँव की। युवाओं के लिए आप रेस के लिए वो पार्क दे रहे हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है आपके पास? देखिए, मेरा एक ओपन जिम को लेकर के मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ और कई लोगों से मैंने बात भी की है। संभवतः कि आचार संहिता के बाद में मैं ओपन जिम का भी निर्माण यहाँ करने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे पार्क बना रहा हूँ, जिसको सीसीटीवी कैमरा में मैंने लिया है पूरी तरीके से, वहीं पे मैं बुजुर्गों के लिए, जैसे हमारे अभी ये अंकल जी पीछे हमारे खड़े हैं, ये सुबह 7 किलोमीटर लगभग फौज से रिटायरमेंट हैं। ये इस उम्र में भी 60-65 की उम्र में भी 7 किलोमीटर सुबह रनिंग करते हैं, घूम करके आते हैं। तो इनके लिए मैं यहीं पे स्थान बनाने जा रहा हूँ कि उसी सर्कल पे बच्चे दौड़ भी लें, ये भी घूम लें, महिलाएं भी वहाँ आकर के अगर उन्हें एक्सरसाइज करनी है या वहाँ थोड़ा बहुत समय वो एक्सपेंड जो है अपना वहाँ आकर के कर सकें, उसको पार्क टाइप में डेवलप करने का मेरा प्लान है इन फ्यूचर में। उनको फेंसिंग करा करके ये भी मैं काम करने का काम करूँगा कि महिला भी वहाँ पे आकर के सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा नेता, युवा प्रधान, युवा सोच और नए नए विकास कार्य, जैसा कि आपको प्रधान जी ने गिनवाया। आप देख रहे थे एमबी लाइव, भानु प्रकाश शर्मा में हमारे साथी राहुल दीवाना जी के साथ।